काफी सारे डेवलपमेंट हो चुके हैं, लेकिन कुछ सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। सबसे बड़ा सवाल, ये चार हरामजादे कहां गए? हमने इन्हें अभी तक क्यों नहीं पकड़ा? दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन एंड एवरीबॉडी शुड आस्क। और जो सवाल पूछ रहा है उस पर स्ट्राइक मारी जा रही है। बट हाँ, जो इंपॉर्टेंट है देश के लिए, देश के लोगों के लिए, उन सवालों को रखना जरूरी है। ये चार कहां गए? दूसरा, जो हर एक पूछेगा, जिसे अपने देश से प्यार है, अपने देश की सेना से प्यार है, इन्हें जानते हैं आप? 23 अप्रैल को इन्हें पाकिस्तानी सेना ने कैप्चर कर लिया था। यह है बीएसएफ के जवान पूनम कुमार साहू। जो सीमाओं से लगे हुए खेत होते हैं, उन पर जब कटाई करनी होती है, तब बीएसएफ के जवान किसानों के साथ जाते हैं। उस किसान का खेत फेंसिंग के पास था। गेट नंबर था 208/1। गेहूं की कटाई चल रही थी। उस बीच मिस्टर पूनम कुमार साहू एक पेड़ की छांव में आराम करने पहुंच गए और जाने अनजाने में उनसे पाकिस्तान की बॉर्डर क्रॉस हो गई। उस वक्त पाकिस्तान के रेंजर उनको कैप्चर करके ले गए। यह बात 23 अप्रैल की है और अभी तक किसी मीडिया ने, किसी सरकार ने यह सवाल नहीं पूछा, यह बात नहीं की कि मिस्टर पूनम कुमार साहू अभी तक भारत वापस क्यों नहीं आए। जब भी सवाल किया जाता है तो पाकिस्तानी आर्मी का यह कहना है कि उन्हें ऊपर से ऑर्डर नहीं आए। यह एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। हमारे देश के जवान है, ये अभी तक क्यों नहीं आए, ये सवाल सबको पूछना चाहिए। और एक और बात, कई बार ये चाइनीज एंगल बार बार डिस्कस हो रहा था मीडिया में, सोशल मीडिया पर, और बहुत सारे लोगों को ये वैलिड भी लग रहा था कि कहीं इसके पीछे कोई चाइनीज एंगल तो नहीं, कहीं ट्रेड वॉर की वजह से तो नहीं, कि चाइना ने पाकिस्तान को प्रवोक किया है इंडिया में कुछ गड़बड़ करने के लिए और उसके बाद हम जवाब देंगे और वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन हो जाएगी। और आपने देखा हुआ सीज फायर के बाद जब पाकिस्तान अटैक कर रहा था, तब चाइना पूरी तरह उसके सपोर्ट में खड़ा हुआ था। और ऐसा बिल्कुल हो सकता है और उसकी बहुत बड़ी संभावना है, बिकॉज पाकिस्तान इज जस्ट अ पपेट फॉर चाइना। ट्रेड वॉर चाइना और यूएस की, उसकी वजह से भारत को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था। $25 बिलियन तक का हमारे पास एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, बात कही थी। कई कंपनीज चाइना से निकल रही थी और वो इंडिया में प्लांट लगाना चाह रही थी। एक निकलती सारी उसके पीछे चली जाती। चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग पावर बनने की हसरत थी, वो धीरे धीरे नीचे जा रही थी। और आप जानते हो, जो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जिस भी देश में लगाती है, वो सबसे पहले देखती है कि इस देश में शांति है कि नहीं है। हम उस वक्त पाकिस्तान से युद्ध वाली सिचुएशन में थे, इसका फायदा चाइना लेना चाह रहा था। ये एक बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है जिसको सबको समझ जाना चाहिए। उसी बीच अब आप ये सोचिए हुआ क्या है। इस पूरे क्लैश के बाद इंडिया और पाकिस्तान के अब खबर यह आ रही है कि ट्रंप ने जो टैरिफ चाइना पर लगाए थे, वो बहुत हद तक कम कर दिए। जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इतने % कम कर दिए। तो आप समझे हुआ क्या है ये सब? सोचने वाली बात। अभी अग्रीमेंट क्या हुआ है? जो 145% टैरिफ था, वो 30 हो गया है, 30% ओनली। और जो 125 था, 125%, वो 10% हो गया है। सब हो गया इनका सेटिंग। मतलब अगर उस रीजन से, टैरिफ वॉर की वजह से चाइना ने ये सब कराया है, तो क्या किया भाई तूने? Anyways, there is something important for you guys. Just go through that. You know guys, आज के समय में बैटलफील्ड में सोल्जर्स के साथ सैटेलाइट्स, ड्रोन्स, टेक्नोलॉजी की भी लड़ाई है। ये आपने अभी देख ही लिया है। और ऐसे में जो देश टेक्नोलॉजी में आगे होता है, वो दुनिया को लीड करता है, जैसे कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में किया। आज की डेट में एआई एक डिफेंस है, एक ऑफेंस है और सबसे बड़ा सर्वाइवल टूल भी है। और नई डिफेंस, आपकी करियर, आपकी पर्सनल लाइफ, सब में एआई एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर मैं आपको ये कहूं कि आप एआई को सिर्फ एक वीकेंड में मास्टर कर सकते हैं बिना किसी कोडिंग के नॉलेज के, तो कैसा रहे? और फिर आप अर्निंग भी कर सकते हो। और ये मैं आपको ऑफर कर रहा हूं फॉर फ्री। यस, अ कंप्लीट फ्री 2-day एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो 10,000 है, लेकिन आपको मैं मुफ्त में दे रहा हूं फॉर you people because I love you 3000। और ये पॉसिबल है हमारे वीडियो के इस अमेजिंग पार्टनर आउटस्किल की वजह से। ये दुनिया का पहला एआई फोकस्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जिसे एआई इन्वेस्टर्स और पायनियर्स सपोर्ट कर रहे हैं। 16 आवर्स का लाइव सेशन होगा, संडे सैटरडे मिलाकर। लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है, ये फ्री है। आप जाके इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो। और क्या क्या मिलेगा आपको इसमें? 20+ एआई टूल्स आपकी टूल किट में ऐड होंगे। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, डेटा एनालिसिस विदाउट कोडिंग, एआई जनरेटेड वीडियोस एंड पिक्चर्स जो लिटरली माइंड ब्लोइंग, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स। और आप बहुत कुछ भी सीख सकते हो इसके अलावा भी। हर किसी के लिए, एचआर, मैनेजर,
टेक पर्सन, नॉन टेक पर्सन, सबके लिए। ऑलरेडी 40 से ज्यादा कंट्रीज के प्रोफेशनल्स इसको ज्वाइन कर चुके हैं और उनका रिस्पॉन्स अमेजिंग रहा है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन एंड जस्ट गो ग्रैब इट। एंड नाउ लेट्स कंटिन्यू विद सम मेजर इंपॉर्टेंट थिंग्स। वो क्वेश्चन जो अभी तक आंसर करना बाकी है, और ये बात सच है कि यस, हमारी आर्म फोर्सेस की पूरी पकड़ थी पाकिस्तान पे, उनको भी न्यूक्लियर वॉर का डर सता रहा था और वो भी स्टेबल पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं थे। जब हमारा दबाव पूरी तरह पाकिस्तान पर था, पकड़ पूरी तरह थी, तब हमारे मीडिया ने वो ऐसी फालतू खबरें चलाई जिससे पूरी सिचुएशन का एक मजाक सा बन के रह गया। दलाल! न्यूज चैनल से ये सवाल नहीं पूछे जाना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट ने खुद कहा कि अपने चैनल्स पर सायरेंस मत बजाओ, क्योंकि जिन जगह पर सायरेंस बज रहे थे आप समझिए वहां पर सच में लोग बहुत डरे हुए थे और ये टीआरपी के लिए सायरन बजा रहे थे। इतना लेवल किसी चीज का नहीं गिरा इस इंडिया पाकिस्तान क्लैश में जितना हमारे गोदी मीडिया का गिरा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने सारे गुफअप्स के बाद क्या गोदी मीडिया के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? बाकी लोगों पर एफआईआर हो जाती है, स्ट्राइक्स आ जाती है, लेकिन क्या गोदी मीडिया के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? ये तिहाड़ी, ये दूरदर्शन जा चुका है 14 करोड़ का पैकेज लेके। वो बंदा जो तिहाड़ गया था, याद है किस वजह से? 100 करोड़ की उगाही करने के चक्कर में। हम तो अब वो कट्स भी नहीं लगा पाएंगे क्योंकि स्ट्राइक्स ऐसी पड़ रही है लेफ्ट राइट सेंटर से। और इस पूरे गोदी मीडिया में एक और नई गोदी समझ में आई है, गौरव आर्या। देखो, हाँ, दुश्मनों के छक्के छुड़ा दो, दुश्मनों को रोस्ट करो, पाकिस्तान को जो बोलना है बोलो, लेकिन ये बंदा जो अपने नाम के आगे मेजर लेके घूम रहा है, मेजर, कैन यू अंडरस्टैंड दैट? वो जो भी बात बोलते हैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोलते हैं। आपको करना है दूसरे देश को रोस्ट, आप करो, जितना करना है करो, पर आप जब मेजर जैसा टाइटल लेके घूम रहे हो तो आप उसकी थोड़ी मर्यादा रखो। ये क्लिप सबने देखा हुआ है किस तरह से कि फूंक डालो, 15-20 ब्रह्मोस चला दो। आई मीन, क्या मजाक, वीडियो गेम खेल रहे हैं? सवाल उठाओ इन भाई साहब पे तो लोग गाली देने लगेंगे। और जो इनको बचाने आते हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इनको ऑनलाइन अब्यूज और ट्रोल किया। विक्रम मिस्त्री साहब को, ही डिड अ फैंटास्टिक जॉब। ये अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन वो लोग जो इनको ट्रोल कर रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। एक्शन जो सवाल पूछे उन पर हो जाएगा, एफआईआर हो जाएगी, स्ट्राइक पड़ जाएगी। और कल मोदी जी ने जो भाषण दिया उसके बाद बात और ज्यादा होने लग गई है। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी। मतलब मोदी जी के आने के थोड़ी देर पहले ये पूरा क्रेडिट खा गया। And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. एक कैसा दोस्त है, पहले दिन से इसने कोई दोस्ती नहीं निभाई है। और गोदी मीडिया को तो सच में जूते पड़ना चाहिए इस पिक्चर के लिए। आई मीन, क्या टीआरपी और पैसे की भूख है यार। मोदी जी राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं और ये जूते बेच रहे हैं, ऐसी कुछ पिक्चर बन रही है। एंड नो एक्शन ऑन आज तक। अबे थोड़ी तो शर्म कर लो। देखिए, सवाल पूछना जरूरी है क्योंकि देश का सवाल है। हम बहुत तगड़ी इकोनॉमिक पावर होते और सच में विश्वगुरु होते तो पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन ही नहीं मिलता। कितनी सारी चीजें थी, कितने सारे फैक्टर्स थे जहां हम पाकिस्तान को बीट कर सकते। अभी हमारे देश पर इतना ज्यादा कर्जा हो गया है कि 2014 में कभी नहीं था। वो जब इसको आजादी मिली तब की बात कर रहा हूं मैं, तब इतना कर्जा था और अब इतना है, लेकिन कोई सवाल पूछने वाला ही नहीं। एनीवेज, हम पूछते रहेंगे, जब भी जितने भी बचे तब तक पूछते रहेंगे, बाकी तो आप देख लेना। बिफोर आई गो, 10,000 का एआई ट्रेनिंग कोर्स जो कि मैं आपको मुफ्त में दे रहा हूं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन, गो ग्रैब इट। फिलहाल इफ यू लाइक इट, प्रेस द लाइक बटन, इफ यू लाइक इट मोर, प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच, लव यू 3000, जय हिंद।